वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैं डी साथ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग यांत्रिक तरंगे के बारे में जाने थे। अब उसी का प्रकार का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। पहला अनुप्रस्थ तरंग से रिलेटेड देखते हैं। पहला हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो पहला कंटेंट हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग से। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग से। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव्स के माध्यम से हम लोग इस पहला देखते हैं भाई। हमारे पास ये क्वेश्चन के बेस पे है ट्रांसवर्स वेव्स। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं जब किसी माध्यम के कणों के कंपन, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन, ठीक है, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में है जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला अनुप्रस्थ तरंगों के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जब आप लोगों को पूछा जाएगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा जब किसी माध्यम के यहाँ से देखते हैं, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। गतिशील तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के
कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का किसके बेस हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस में भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब भी आप लोग पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग किसके बेसिस पे होती है, किस किस कंटेंट के एरोडिंग में होती है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, गतिशील तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे आ जाएगा जब किसी माध्यम के कणों को हम लोग कंपन करने की दिशा के बेसिस पे रखते हैं। तो ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। माध्यम में गतिशील तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। भाई, गतिशील तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से भी ये हो जाएगा। ठीक है, कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ठीक है, जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा कंपन करने की जो भी दिशा रहेगी वह तरंग संचरण की दिशा को लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कोई भी आपके पास जो कंटेंट होते हैं, आपके पास कोई भी कंटेंट के इस तरीके से कोडिंग के बेस पे है। अब इस क्वेश्चन के बेस पे कोई भी माध्यम के बेस पे है आपके पास, इस तरीके से कोई भी माध्यम है आपके पास ना, इस तरीके से आपके पास कोई भी माध्यम है। ठीक है, कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस में भी आ जाएगा भाई। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आपके पास ये आ जाएगा भाई। ठीक है, इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। ठीक है,
यहाँ से देख सकते हैं हम लोग तरंग संचरण की दिशा के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो तरंग संचरण की दिशा के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंग संचरण की दिशा के बेस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये दोनों कंटेंट किसके बेसिस पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की जो दिशा होती है, कंपन करने की क्या होती है, जो दिशा होती है भाई, ठीक है, वह तरंग संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। जहाँ पर लंबवत है मतलब वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का आप लोगों का राइट एंगल वहाँ पर मूवमेंट करेगा, वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे माध्यम में गतिशील तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई, ठीक है। ये दोनों इसी क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे, तो ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे भी रहेगा और किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से हमारे पास ये जो कंटेंट आया भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन न करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन न करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन न करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस हो जाएगा जब ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंखों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच के बेसिस में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पर है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग के अकॉर्डिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे आ जाएगा भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे जब आप लोगों को पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन को पेश कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंखों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास ये अनुप्रस्थ तरंग के बेस पर रहेगा कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो यहाँ पर यह अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस हो जाएगा भाई दो क्रमागत श्रृंखों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी अगर समान होती है, दो क्रमागत श्रृंखों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है तो इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो दो क्रमागत श्रृंखों, ठीक है,
दो क्रमागत, ये आप लोगों के पहला के बेसिस पे था। अब दूसरा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये आप लोग का फर्स्ट के बेसिस पे था। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों, ठीक है। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं भाई, ठीक है। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे आ जाएगा भाई, ठीक है। कि ये दोनों के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व नोट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। इसको अनुप्रस्थ तरंग का हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य के माध्यम से आपके पास ये आ जाएगा भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंग दैर्ध्य के माध्यम में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि अनुप्रस्थ तरंग जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का
तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच जो श्रृंग होती है इस तरीके से होती है। ठीक है, एक और मान लेते हैं कि हमारे पास है ये आप लोगों का ये श्रृंग है, इसको श्रृंग बोलते हैं। जो नीचे वाला ये गर्ता होता है, ये श्रृंग होता है, ये गर्ता होता है। ठीक है, गर्ता श्रृंग गर्ता श्रृंग। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे होता है जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग एक माध्यम से देखते हैं जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है, इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम के कणों के
कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से ही आ जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। गतिशील तरंगे को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, क्या तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से आता है। ठीक है, तो हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के
माध्यम से जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी आ जाएगा भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम के कणों के उत्पन्न करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य किसके बेसिस पे होती है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से देखते हैं कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों तथा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी समान होती है। इस दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से हो जाएगा और ये आप लोगों के तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। आज की क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।